जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुख संपन्न से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है। तो पितृपक्ष में आप अपने पितरों के निमित्त जो कुछ भी कार्य करेंगे उससे आपके घर में कैसा भी पितृदोष हो समाप्त होगा। आपसे पितृ तृप्त होंगे और प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी देंगे। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि हम लोग गया जाकर पितरों का श्राद्ध करके आ गए हैं, उनको पिंड और तर्पण करके आ गए हैं, तो क्या हम इस श्राद्ध यानी इस पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना हमारे लिए ज़रूरी है, गाय को रोटी निकालना ज़रूरी है, या श्वान की रोटी निकालना ज़रूरी है, कौवों को भी रोटी खिलाना ज़रूरी है क्या। तो गुरुजी प्रदीप जी महाराज ने अपने शिव महापुराण में बताया है कि यदि श्राद्ध गया जी का आप करके आ गए हो तो गुरुजी कहते हैं कि आप भले ही कौवे की रोटी मत निकालिए, लेकिन गाय की रोटी और श्वान की रोटी और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। देखिए, यदि आपके घर में ज़्यादा पितृदोष हो, मतलब घर में पितृदोष बहुत ज़्यादा है, 1 रुपया कमा रहे हैं, 1.25 रुपया खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा टिक ही नहीं रहा है, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है, फिर व्यापार डाउन हो जा रहा है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, कोई आपका पैसा लेकर भाग गया है, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, संतान नहीं हो रही है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, घर में अशांति का वातावरण रहता है, तो ये सारे लक्षण पितृदोष के लक्षण हैं। तो आपको करना क्या है, तो गुरुजी की कथा से सुनकर आपको रुद्राक्ष का एक छोटा सा और सरल सा उपाय बताने जा रही हूँ। तो उपाय को सुनने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें। यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या पहली बार सुन रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं उपाय की ओर। तो आपके घर में कोई भी रुद्राक्ष हो, चाहे कोई सा भी मुखी हो, 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी, 7 मुखी, कोई सा भी रुद्राक्ष है, आपको एक रुद्राक्ष लेना है, उसे पानी के पात्र में डाल देना है। यानी आपको एक कलश लेना है और उसको पानी से भर देना है और फिर उस रुद्राक्ष को उस पानी के कलश में डाल देना है। फिर उस पानी के पात्र में एक चावल का दाना डालना है। चावल का जो भी आप दाना डाल रहे हैं वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, एकदम साबुत खड़ा चावल का दाना होना चाहिए। उसे आप उस कलश के पानी में डाल दीजिए। अब आपको अपने पलिंडे में, यानी पलिंडा किसे कहते हैं, आप में से कुछ लोग तो समझ गए होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं समझे होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ आप मटका रखते हैं, हांडा पानी से भरकर रखते हैं या कलश पानी से भरकर रखते हैं, चाहे मिट्टी का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे तांबे का हो, रसोई घर में आपके जो पानी भरने का स्थान होता है या आप आरओ भी लगा के रखे हो, उसी स्थान को पलिंडा कहते हैं। तो उसी स्थान पर उस पानी के पात्र को यानी कलश को रखना है। ये जो कलश है हमें सुबह 10 से 12 बजे के बीच में रखना है और फिर शाम को प्रदोष काल में, प्रदोष के समय भगवान शंकर का स्मरण करके, जैसे ओम नमः शिवाय बोल के या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के या महामृत्युंजय मंत्र बोल के या गायत्री मंत्र बोल के, जो मंत्र आपके विवेक और बुद्धि में समाहित हो उस मंत्र का जाप करके उस भगवान को स्मरण करके, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हरि हो, जो भी नाम आप ले सकते हैं, स्मरण करते हुए घी का दीपक लंबी बाती का उस स्थान पर प्रज्वलित कर दे जहाँ पर आपने पलिंडे में जिस इस कलश को रखा है उसको। उस दिए की बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इसी बीच में आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। श्राद्ध पक्ष में, श्राद्ध के भोजन में ब्राह्मणों का मुख हरदम दक्षिण दिशा की ओर ही होना चाहिए। जब भी आप श्राद्ध में का भोजन आप ब्राह्मणों को कराते हैं तो उनका मुख आप सदैव दक्षिण दिशा की तरफ ही रखें। तो हमारे घर में जितने भी पितृ हैं जो उस तिथि में गए होते हैं,
सबको उनका भाग मिल जाता है और कैसा भी पितृदोष हो समाप्त हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते समय दक्षिण का होना चाहिए। यहाँ तक शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पितृपक्ष में आप गाय को रोटी देते हो तो गाय का मुख भी यदि दक्षिण दिशा में हो और आपने गाय को भोजन दिया है तो शास्त्र कहता है कि आपको किसी पिंड की ज़रूरत नहीं है, किसी तर्पण की ज़रूरत नहीं है। गौ माता स्वतः ही आपका कल्याण कर देगी और कैसा भी पितृदोष हो वो समाप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं उपाय की ओर। तो हमने जो दीपक प्रज्वलित किया है उसकी बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की ओर रखना है और भगवान से वही प्रार्थना करनी है कि जो कलश रखा था हमने उसको आप एक प्लेट से भी ढक देवें। उस पर अपना सीधा हाथ रखना है आपको और अपने पूर्वजों और अपने पितरों का स्मरण करना है। और जो भी समस्या है, चाहे धन से संबंधित, व्यापार से संबंधित हो, चाहे व्यापार नहीं चल रहा है, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, घर में अशांति है, सभी समस्याओं का स्मरण करते हुए घर की सभी समस्याओं का आप निवारण करें हे पितृदेवता, ऐसा कहते हुए मनोकामना मांगे। फिर रात भर इस कलश को वहीं रहने दे। फिर दूसरे दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर एक घी का दीपक दक्षिण दिशा की ओर लंबी बातिका लगाकर प्रज्वलित करें और फिर उस कलश को 10 से 12 बजे के बीच में आप शिव मंदिर लेकर जाएं और शिवलिंग पर ये जो कलश का पानी है वो समर्पित कर दे। लेकिन ध्यान ये रखें कि जो रुद्राक्ष हमने उस पानी में डाला था वो वापस अपने घर ले आएं और अपने घर में पूजा स्थान में रख दें। ये रुद्राक्ष आपको कभी बीमारी से नहीं घिरने देगा, आपको किसी भी खड्डे में नहीं गिरने देगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको ये उपाय करना कब है, तो गुरुजी ने बताया है कि ये उपाय आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं या आपके पितरों का जिस दिन हो उस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। एक छोटा सा उपाय है, अचूक सा उपाय है, लेकिन कैसा भी पितृदोष होगा समाप्त होगा, कैसी भी समस्याएं आपके घर में हैं वो समाप्त होगी, पैसों की भरमार होगी। तो मैंने कोशिश की है आपको ये उपाय समझाने की, तो आशा करती हूँ कि आप ये उपाय समझ गए होंगे। तो इस उपाय को आप पूरे विश्वास के साथ इस पितृपक्ष में अवश्य करें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मेरा वीडियो शेयर अवश्य करें और पुण्य के भागी बने और कमेंट में मुझे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। जय महाकाल।